Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. तिथि है तो सभी का स्वागत है और सभी से कृपा और आशीर्वाद भी चाहता हूँ। तो आज हम पहले स्कंद अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 9 और 10 पे पहुंचे हैं और ये जो पहले स्कंद का आखिरी अध्याय है तो कुछ ही दिन में हम लोग पहले स्कंद पूरा होने वाला है। तो ये जो सब यात्रा है श्रीमद् भागवतम का बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है सभी भक्तों की कृपा से, गोप मनो प्रभु कृपा से और सारे भक्तों के योगदान से। तो आज हम आगे देखते हैं अभी श्लोक 9 और 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्लोक पढ़ते हैं यार। तो आज का अगर हम श्लोक देखेंगे तो यहाँ पे केवल सब जो वैष्णव जो हमारे आचार्य गण है और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है उन लोगों का आगमन का बारे में बताया जा रहा है। तो अत्रि वशिष्ठ च्यवनन शराद्वान अरिष्टानेमिर भृगुर अंगिराश्च पराशरो गादिसुतो अत राम उतत्य इंद्र प्रमददि मावहाहु मेधातिथिर देवल अरिष्टिशेनो भारद्वाजो गौतम पिपलादः मैत्रेय औरवः कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। Translation: From different parts of the universe there arrived great sages like Atri, Chavana, Sharadvan, Arishtanemi, Bhrigu, Vashishta, Parashara, Vishwamitra, Angira, Parshurama, Utatya, Indrapramada, Idha-ma-vahu, Medhatiti, Devala, Arishtasena, Bharadwaj, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurava, Kavasha, Kumbhayoni, Vaipana, and the great personality Narada. Hare Krishna. तो एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन है, दो है। एक तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में इन सारे जो महर्षि और जो सब बड़े वैष्णव जो हमारे आचार्यगण है, हर एक जो इस भागवतम में
ये जो व्यक्ति है वो हमारे आचार्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण में इनका वर्णन होना ही ये संकेत है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये जीवों के उद्धार करने के लिए जो आते हैं इस धरातल पे, ऐसे व्यक्ति। तो ये आचार्यगण, यह तो जो प्रभुपाद ने इनके बारे में वर्णन किया है वो एज इट इज उसको पढ़ूं, या फिर मैं सोच रहा था कि इस श्लोक से हमको क्या देख सकते हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे ही परीक्षित महाराज का ये समाचार चारों ओर फैल गया, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, बाहर के ब्रह्मांड में, अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस। तो सोचिए, मतलब केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, हर एक क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में कितने सारे मुनिगण ऋषिगण जीव के उद्धार के लिए आए हुए हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज का ये समाचार मिला कि अभी 7 दिन में वो देह त्यागने वाले हैं और इसके लिए अभी श्रीमद् भागवतम का पठन होने वाला है, तो ये सारे ऋषि जिन जिन लोगों का मैंने नाम अभी यहाँ पढ़ा, ये सब लोग आ गए नैमिषारण्य में। सॉरी, शुकु गोस्वामी और परीक्षित महाराज जहाँ पे गंगा तट, या जो गए श्लोक में गोपी मनु प्रभु ने बताया था यमुना तट भी लिखा गया, वहां पे आ गए। तो जस्ट मैं सोच रहा था कि हम लोगों का भी जीवन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति में आए हैं तो हमारा जीवन का लाभ कैसे पता चलेगा कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, और हमारा जीवन का अंत समय किस तरह से होना चाहिए। तो जैसे परीक्षित महाराज का ये समाचार मिलते ही सारे ऋषिगण आ गए, तो हम लोगों का भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि भले ही हम भौतिक जगत में हमने क्या कमाया या क्या नहीं कमाया वो महत्व नहीं है, लेकिन हम जब हमारे जीवन में कितने वैष्णवों का, हमारे जीवन में वैष्णवों का संग है, इस पे निर्भर होता है कि हमारा जीवन सही में, जो मनुष्य जीवन वो सक्सेसफुल है या नहीं। जैसे हम जानते हैं कि 84 लाख योनि में सबसे इम्पोर्टेंट योनि कौन सा है? मनुष्य का। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द इतने सारे मनुष्य को देखते हैं डे टू डे, मतलब हर दिन। तो हम लोग ये जानते हुए, मतलब एटलीस्ट भक्त लोग जानते हुए कि जो मनुष्य का देह है कितना बहुमूल्य है, फिर भी हम अपने आजू बाजू में इतने लोगों को देखते हैं और इतना हम लोग क्या कहते अज्ञानता पूर्वक वो वैल्यू नहीं करते। तो उसी तरह हम भक्ति मार्ग में आने के बाद इतने सारे भक्तों के इर्द गिर्द रहते हैं, इतने भक्तों का हमको संग हम करते रहते हैं कि अचानक हम लोग कभी कभी ये भक्त का हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लाइटली ले लेते हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि क्या होता है, इतने सारे भक्त हमारे जीवन में आ जाते हैं, हर कोई मतलब सत्संग में जाएंगे तो इतने सारे भक्तों के साथ हमारा भक्तों का संग होता है, मिलना जुलना होता है, इतने सारे भक्त हमारे करीबी मित्र हो जाते हैं कि अचानक हमको उसका जो महत्वपूर्ण है, जो हम जब स्टार्टिंग में आए थे वो टाइम में जो हम भक्त को इम्पोर्टेंस या उनका जो आदर करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि डे टू डे हमारा भक्तों के साथ ही संपर्क होना शुरू हो जाता है और अचानक हम भक्तों को मतलब ऐसा लगता है कि ये भी एक सामान्य व्यक्ति है। इस तरह से हमारा उनके साथ आदान प्रदान होने शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते कि महाराज परीक्षित इतने महाभागवत है, ऐसे महाभागवत है, उनका पहले तो जन्म ही इतना उत्तम तरीके से उनका हुआ, भगवान का दर्शन ले, भगवान स्वयं उनको दर्शन दिए माँ के गर्भ में। और उसके अलावा उनके जो पूरे उनका जो कुल है पांडव, इतने महाभागवतों के वो क्या पोते, और उसके बाद इतने अच्छे तरह से वो भगवान के शरणागत थे और इतने अच्छा उन्होंने राज्य किया भगवान को केंद्रित रखते हुए कि जब अंतिम समय उनका आया तो देखिए कहाँ कहाँ से उनका वो समाचार सुनने के बाद लोग
उस वहां पे आए, उनको क्या कहते हैं, फाइनल उनको सी ऑफ करने के लिए। तो हमारा जीवन का भी लक्ष्य, ये हम सारा जो भक्ति कर रहे हैं, हमारा पूरा लक्ष्य यही होना चाहिए है कि हम किस तरह से वैष्णव को प्रसन्न करें, वैष्णव की सेवा करें, और वैष्णव का संग मतलब एक्चुअल संग। ऐसा नहीं कि डे टू डे हमको वैष्णव मतलब हर हमारे अभी फोन, अगर आप अपना मोबाइल भी निकालेंगे तो कम से कम आई थिंक कम से कम 50 तो वैष्णव का नंबर होगा, राइट। तो डे टू डे हम कितने वैष्णव से बात करते हैं, तो हमको वो इम्पोर्टेंस कम होते जाता है, क्योंकि वो लगता है कि ये डे टू डे मतलब वही ना, ये ह्यूमन माइंड जो है, ये जो मन है, उस तरह से हमको मोहित करता है। अरे क्या बड़ी बात है, इतने 50 वैष्णव तो आपके करीबी है, किसी को भी आप फोन कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। तो जो तभी हमको ऐसा लगता है कि ये भी एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन इसके वजह से हम लोग भक्ति में प्रगति, हमारा प्रगति वो थोड़ा सा हेम्पर या फिर वो उसको फुल स्टॉप लगता है। इसलिए कल जो उद्धव प्रेष प्रभु ने जो बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सरेंडर का, हमको हर वक्त हर एक वैष्णव के प्रति उस तरह से सोचना चाहिए। भले ही हम फिजिकली मतलब क्या कहते हैं, वपू से हो सकता है हम अपना सर जो है किसी वैष्णव के चरणों के बीच में ना रखे, भले ही एटलीस्ट मेंटली तो हमको गुरु महाराज का तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। और जो बड़े बड़े हमारे महाराज है, उनके सामने जब हमको अगर मौका मिला तो हम डेफिनेटली अपना सर जो है उनके पैरों के नीचे रखने का अगर मौका मिला तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका पोजीशन क्या है। लेकिन फिर उनके नीचे जो हमारे शिक्षा गुरु है, और जो अनेक वैष्णव है, जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है, उनका सेवा करेंगे काफी है। लेकिन ये जो सरेंडर का भाव है उनके प्रति उतना हमारा नहीं होता, क्योंकि ये डे टू डे हमको हमेशा मिलते रहते हैं, हमेशा बात होती रहती है, हंसी मजाक भी कभी कभी होता है। तो कभी कभी इन लोगों के प्रति हमारा क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ठीक है मेरे से थोड़ा ऊपर रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं भी उनके लेवल पे पहुंच सकता हूँ, इस तरह का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो इसके वजह से ये जो सरेंडर जो एक्चुअल मीनिंग कल बताया हमको, तो वो एटलीस्ट हमको मानसिकता, एटलीस्ट मेंटली जब भी हम सोचे इस सारे वैष्णव के बारे में, एटलीस्ट मेंटली तो हमको उस तरह से उनके प्रति, क्योंकि क्या होगा, इसलिए अगर हमारा जीवन सही में अगर सक्सेस होना है तो परीक्षित महाराज की तरह हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। एटलीस्ट जब हम लोगों का जब समय आएगा जाने का, तो एटलीस्ट सारे जो हमारे करीबी वैष्णव है, एटलीस्ट वो लोग हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, तो ही अपना जीवन हम लोग सक्सेसफुल सोच सकते हैं। और हमेशा अगर हम लोग अगर सोचते हैं कि मुझे कैसा पता चले कि जो मैं भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा हूँ, भगवान मेरे से खुश है या मेरे गुरु मेरे से खुश है, क्योंकि वो पर्सनली आके आपको गुरु महाराज नहीं बताएंगे कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ बहुत ही कम डिवोटी होंगे जिनका अपने गुरु के साथ इतना संबंध है, जो पर्सनली जानते हैं, बात करते हैं। जैसे श्रीवल्लभ प्रभु का जो गुरु महाराज के साथ जो संपर्क है बहुत ही करीबी है। तो ऐसे कुछ गिने चुने भक्त रहेंगे जिनको गुरु महाराज डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो मतलब अपनी बात करूं तो इतना हमारा संपर्क, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरु महाराज सही में हमसे खुश है, या मैं जो भक्ति में जो सेवा कर रहा हूँ खुश, मतलब वो भगवान भी प्रसन्न है या गुरु। तो कैसे पता चलेगा, जब हमारे जो करीबी जो वैष्णव है वो जब हमसे बात करते हैं और बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करो, आपने सेवा अच्छी की। तो ये जब वैष्णव हमसे इस तरह से जब हमको प्रोत्साहन देते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना संग देते हैं, तब एक्चुअली ये सारे संकेत है कि हम अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई एक वैष्णव भी हमसे थोड़ा बहुत उनको हमारा सेवा अच्छा नहीं लगता या हमारा बर्ताव अच्छा नहीं लगता, और जब हमको बताते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं हम
मतलब गुरु को भी मतलब जो गुरु हमसे चाहते वो हम सही नहीं कर रहे, या भगवान जो चाहते हैं हम वो सही नहीं कर रहे। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मेरे 10 वैष्णव मित्र है और 9 लोग मेरी अच्छी तरह से स्तुति करते हैं और कोई एक, चलो बाबा एक मेरा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ऐसा नहीं कि हम हर किसी को खुश रखना चाहते, लेकिन हमारा जो इस भक्ति मार्ग में जो हमको सेवा करना है, या हमको भक्ति मार्ग में हम लोग क्या कहते जो हमको प्रोसेस फॉलो करना है, वो इस तरह से करना है कि जो भी वैष्णव हमारे साथ है वो हमसे मतलब हमारी सेवा से, या हमारे जो हम जिस तरह से भक्ति कर रहे उससे वो लोग प्रसन्न हो। तो ये जब सारे वैष्णव प्रसन्न होंगे तब वो एक संकेत है कि हम भक्ति ठीक तरह से कर रहे हैं। और अपना भी लक्ष्य परीक्षित महाराज की तरह ही होना चाहिए। हर कार्य में, हर सेवा में इस तरह से हो कि हमारे जो भी वैष्णव है, जो कम्युनिटी में जितने वैष्णव है वो हमसे खुश रहे। और जब अंत समय हमारा भी जब आएगा तो हर कोई वैष्णव आए आशीर्वाद देने के लिए हमको, तभी हमारा जो लाइफ सक्सेस है, हमने भक्ति सही से की या नहीं की, यहाँ पे हमको पता चलेगा। तो जैसे परीक्षित महाराज के बारे में जब उन्होंने जो श्रृंगी ऋषि के मतलब जो अपमान किया एक तरह से, भगवान का ये प्रोविडेंस जो कह सकते, भगवान की इच्छा से उन्होंने जो अपमान किया शमीक ऋषि का, और फिर उनके जो बेटे ने उनको श्राप दिया, तो ये सारा लीला से भगवान यही दर्शाते हैं कि भले ही उन्होंने एक कार्य किया अनजाने में, लेकिन भगवान की इच्छा थी, लेकिन वो इतने महान भक्त है, महाभागवत है कि जब वो शाप को उन्होंने मतलब इतने पॉजिटिवली उन्होंने ग्रहण किया, तो और जब पता चला कि अभी उनका 7 दिन बचा है, तो देखिए कहाँ से अनेक ब्रह्मांड से मुनिगण, ऋषिगण, और ये साधारण लोग नहीं है। अगर आप देखेंगे नारद मुनि, भृगु मुनि, परशुराम जो भगवान के ही क्या कहते एम्पावर्ड इनकारनेशन, इस सारे इन लोगों का आना ही ये इसका टेस्टिमनी है कि परीक्षित महाराज ने जो भी किया वो एक मतलब पापमय कृत नहीं था या अपराध नहीं था, ये भगवान की स्व इच्छा थी। और भगवान इन लोगों को एकत्र ला के वहां पे ये दिखा रहे हैं कि परीक्षित महाराज कितने महान भागवत थे। और हमारा भी इसी तरह से अपने जीवन में, मतलब जब भी हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और भक्त कभी कभी हमको डांटते हैं, क्योंकि वो उनका एक यू कैन से इट इज देयर राइट। हम जैसे जो उनके नीचे हम जो हमारे ऊपर जो भक्त होते हैं, उनका ये राइट है कि हमको गाइड करे, और कभी कभी गाइड करने के लिए वो हमको डांट सकते हैं या फिर कठोर शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम महाराज परीक्षित ने इस श्राप को भी भगवान की इच्छा सोचते हुए इतने प्रसन्न होकर उन्होंने उसको स्वीकार किया, उसी तरह से हमको भी जब हम भक्तों के संग में होते हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि भक्त केवल हमारी स्तुति करे या हमारे बारे में अच्छा बोले, क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों को लगता है कि इस्कॉन या जो ये भक्त ये कम्युनिटी है, उनको लगता है कि ये एक आध्यात्मिक जगत की तरह यहाँ पे बढ़ता होगा। मतलब अगर हम देखेंगे वृंदावन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहाँ पे देयर इज नो, वहाँ पे कुछ फॉल्ट नहीं है, वहाँ से सब सही है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो इस्कॉन है ये एक हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, मरीज लोगों को भर्ती किया जाता है और मरीज लोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम खुद को मरीज सोचेंगे और हर एक वैष्णव को डॉक्टर, तो डॉक्टर कभी कभी अगर बीमारी छोटी है तो एक गोली से काम चलता है, लेकिन अगर बीमारी एकदम बहुत ही भयानक है तो हो सकता है कि डेली इंजेक्शन लगाना पड़े, बड़ा सर्जरी करना पड़े, जो बहुत ही दुखदायक मतलब या थोड़ा कष्टदायक होता है। तो उसी तरह से हर एक वैष्णव अगर सोचेगा मैं मरीज हूँ, और जो हमारे सामने वैष्णव है वो हमारी बीमारी को या हमारी जो कंडीशनिंग के हिसाब से हमसे अगर बात करेंगे, गाइड करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी हमको डांटे, कभी कभी हमको मतलब बहुत ही
क्या कहते हैं, ज्यादा सेवा दे। लेकिन अगर हम जैसे मरीज, जब डॉक्टर कुछ उसको उसका इलाज करता है तो मरीज भले उसको दर्द हो, लेकिन वो कभी डॉक्टर को नहीं कहता है कि मेरा इलाज रोक दो, क्योंकि हर मरीज चाहता है वो स्वस्थ हो। तो उसी तरह से हम भी जो कंडीशन सोल है इस हॉस्पिटल में आए हैं, अगर हम भी चाहते हैं कि सही में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम स्वस्थ हो, वापस हम अपना जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेचर है उसको अटेन करें, हम टोटली मटेरियल नेचर से त्याग होके टोटल एक्चुअल स्पिरिचुअल नेचर को हम अटेन करें, तो ये जो हमारे वैष्णव डॉक्टर है, हमको भी जब वो हमारा इलाज कर रहे हैं, किस तरह से सेवा दे के, कभी कभी हम जो गलती करते हैं उसको गलती को हम सुधारने के लिए हमको कुछ बताए। तो हम भी जैसे डॉक्टर को मना नहीं करते इलाज के टाइम, उसी तरह से जो हमारे साथ वैष्णव बर्ताव करते हैं, तो हम भी अगर उसको पॉजिटिवली ले, और ऐसा ना सोचे कि ये हमेशा ये जो डिवोटी है या ये सारे डिवोटी है हमेशा मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा गलती पकड़ते हैं या मुझे डांटते हैं, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये केवल नाम के लिए ये लोग भक्त है, लेकिन यहाँ पे भी जो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। हर चीज में मेरा गलती पकड़ते हैं, हर चीज में मुझे टोकते हैं, मैं जो चाहता हूँ ऐसा करने नहीं देते। तो क्या होगा, हमारा इलाज इनकम्प्लीट होगा और हम अस्वस्थ ही रहेंगे। तो हमको भी अभी परीक्षित महाराज की तरह से हमको हर चीज जो वरिष्ठ भक्त हमारे साथ करते हैं उसको पॉजिटिवली लेना है। इनफैक्ट हर चीज को, अगर हम भक्ति में आए हैं तो इतना याद रखिए कि भगवान हमारा पर्सनली अपने भक्तों के द्वारा, भगवान जब हम कहते हैं पर्सनली हमारा टेक केयर करते हैं, तो किससे, एजेंट के थ्रू। और उनके भगवान के सबसे प्रिय एजेंट कौन है, उनके प्रिय भक्त। तो जब भक्त हमारे साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं तो ये समझिए कि भगवान पर्सनली अपने भक्तों के द्वारा हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा मत सोचे कि मतलब भगवान पर्सनली टेक केयर करेंगे, मतलब भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित होंगे, अपना दर्शन देंगे, और नहीं, भगवान जब हमारा पर्सनली टेक केयर हम लोग बोलते हैं, इट इज थ्रू हिज डिवोटीज। यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज का, तो हमको तो इस श्लोक से मैं वही एक कहना चाहता हूँ कि भक्ति में हमारा सक्सेस तभी हम मान सकते हैं, हमको संकेत मिलता है जब हमारे जीवन में भक्तों का आगमन होते रहेगा, बार बार हर चीज में। हमारे घर में कुछ भी कीर्तन हो तो भक्त लोग आएंगे, कुछ हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो भक्त लोग। तो जब भक्तों का आगमन होते रहेगा तो हम सोचना चाहिए कि मेरी भक्ति सही से चल रही है। और भक्तों का जब हमारे जीवन में आगमन होगा तो भक्त हमें हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए, वो मटेरियलिस्टिक लोग के जैसे नहीं है। मटेरियलिस्ट लोग क्या होते हैं, चमचागिरी करते हैं। अगर आपसे कुछ फायदा है तो आप लोगों के अपने फायदे के लिए आपका स्तुति करेंगे और आपका वाहवाही करेंगे, और जैसे उनका मतलब निकल जाएगा फिर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और पीछे आपकी बुराई करेंगे। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं। भक्त लोग जब आपकी अच्छाई करेंगे तो वो मतलब आपको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि आप अच्छी भक्ति करें। और अगर आपको डांटेंगे या आपको कठोर शब्द का प्रयोग करेंगे या ज्यादा सेवा देंगे, तो ऐसा नहीं कि वो अपना मतलब कुछ अपना काम करा रहे हैं या आपसे ना मतलब जलते हैं या आपकी प्रगति देख के उनको गुस्सा, ऐसा नहीं है। वो देख रहे हैं कि आप भक्ति में इतना, एक तो मनुष्य शरीर मिला है और उसमें आप भक्ति में आए हैं, और भक्ति में आके आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हो सकता है आपका वापस भक्ति में पतन हो गया, आप निकल जाए। तो उससे बचाने के लिए कभी कभी भक्त लोग हमको गाइड करने के लिए या हमको वापस सही रास्ते पे हम हमेशा रहे, इसके लिए वो लोग हमको हो सकता है कभी कभी उनका जो व्यवहार है हमको समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनड है, हमारा मन अभी भी भौतिक तर्क से सोचता है, इसलिए हम लोग उनका जो व्यवहार है समझ नहीं पाते। इसलिए हमको हमेशा सोचना है कि ये जो भक्त है ये मेरे अच्छाई के लिए मुझे डांट रहा है या मुझे समझा रहा है या मुझे ऐसे सेवा दे रहा है या जो भी। तो अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो भगवान भी ना बहुत खुश होते हैं। अभी परीक्षित महाराज से भगवान क्यों खुश है?
क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं इतना बड़ा महाभागवत हूँ और इतना छोटे से गलती के लिए मुझे इतना बड़ा श्राप दिया और भगवान भी कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मैं चाहे तो इसको नलीफाई कर सकता हूँ, लेकिन भगवान को करना चाहे था, मैं क्यों करूँ। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इनफैक्ट वो पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने ऐसी कोई गलती ही नहीं की थी कि उनको ऐसा बड़ा क्या शाप मिले, लेकिन परीक्षित महाराज उसको अच्छी तरह से उन्होंने पॉजिटिवली लिया और ऊपर से पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हम भक्तों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी हम वी शुड मतलब जब भी कोई थोड़े छोटी मोटी गलती भी हुई तो हमको रिपेंटेंस करना चाहिए और हर भक्तों का हमारा जीवन में जो व्यवहार है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा जीवन जो है एक्चुअली सफल होगा। क्योंकि ये जो वैष्णव जो है ना, मतलब सोचिए आपके जीवन में बहुत सारे फ्रेंड होंगे जिन्होंने आपको बहुत सारा मदद किया रहेगा, लेकिन वो भक्त नहीं है। भक्त नहीं इन द सेंस, एक्चुअली हर कोई भक्त है क्योंकि हर कोई भगवान का अंश है, लेकिन करंटली वो भगवान को नहीं जानते, भगवान की भक्ति को नहीं मानते। इस तरह इन दैट वे दे आर नॉट भक्ता। हाँ, तो हो सकता है ऐसे आपके सारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड जो है ना, अगर देखा जाए तो सिर्फ वैष्णवी है। क्योंकि वो सारे जो आपको हेल्प किया है वो आपके पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध है या कर्म है। हो सकता है आपने उनको पिछले जन्म में आपने उनको हेल्प किया था, तो अभी इस जन्म में वो आपका हेल्प कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कि वैष्णव से ज्यादा वही हमारे अच्छे फ्रेंड है या मतलब शुभ चिंतक है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए ये जो प्रभुपाद ने जो कम्युनिटी क्रिएट किया और जो वैष्णव है, हाँ, वो हमारे एक्चुअल शुभ चिंतक है और उनका हमारे जीवन में केवल रहना। और इसलिए देखिए हम जब भी कुछ होता है तो लास्ट में प्रेयर में अपना नाम ऐड करते हैं और उनके केवल प्रेयर से, भक्तों के प्रेयर से हमारा कितना सारा जीवन का समस्या हल हो जाता है। तो एक्चुअली हमको हमेशा ये याद रखना है, हमारे जीवन में वैष्णवों का जो प्रेजेंस है, जो उनकी उपस्थिति है, वही सबसे ज्यादा और केवल वही जो है हमारा शुभ चिन्ह है। ऑस्पिशियसनेस जो बोलते हैं ना, शुभ मंगल, तो केवल भक्तों का हमारे जीवन में उपस्थिति होना। और इसलिए हर एक भक्त, ऐसा नहीं कि हमारे शिक्षा गुरु वो तो चाहिए, हमारे गुरु वो तो चाहिए, आचार्य, उसके अलावा हर एक भक्त जिसको हम जानते भी नहीं, हम जानते नहीं इन द सेंस मतलब हमारा उनके साथ ज्यादा संपर्क नहीं, कभी कभी मिलते हैं प्रोग्राम में ऐसा, तो हर एक भक्त जो है उनका हमारे जीवन में उपस्थिति बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर हम अभी श्लोक में पढ़ेंगे, इतने सारे मुनि गणों का नाम है जो मैंने पहली बार सुना, मतलब उनका ज्यादा वर्णन नहीं होता। अगर आप और आप सबसे विनंती है कि जो प्रभुपाद ने परपट में हर एक जो जिन लोगों का वर्णन किया है प्लीज पढ़िए, क्योंकि ऐसे महाभागवत, ऐसे ऋषि गणों का मतलब चरित्र पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही शुभ है। केवल उनका चरित्र पढ़ने से हमारे कितने सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो प्लीज मैंने पढ़ा नहीं, और प्रभुपाद ने बहुत ही संक्षेप में हर एक ऋषिगण मुनिगण का वहाँ पे वर्णन दिया है। तो अगर आप देखेंगे इतने सारे यहाँ पे मुनि और ऋषि है, सही में मैंने कभी उनका, अभी जब ये श्लोका पढ़ा तभी उनका नाम सुना मैंने। तो और वो अलग अलग ब्रह्मांड से आए, इसलिए शायद इस ब्रह्मांड में उन्होंने मतलब शायद इस ब्रह्मांड में ये 4 युग में उन्होंने शायद उनका आगमन नहीं हुआ था इसलिए, लेकिन उन लोगों का भी हमने मतलब उन लोगों का भी नाम यहाँ पे वर्णन है। तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक भक्त, हर एक वैष्णव, हम उनको कितनी अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते वो महत्व नहीं, लेकिन हर एक वैष्णव जो हमको जब मिलते हैं सत्संग में, हर एक का हमको उसी तरह से आदर करना चाहिए। क्योंकि हमारा मेंटेलिटी क्या होता है, अरे ये तो बस लास्ट 2-3 महीने से आ रहा है, अभी भी उतने अच्छे तिलक नहीं पहनता है, अभी भी उसने कंठी माला नहीं डाली है, तो ठीक है उसको बाद में देखते हैं। नहीं, वो भी जो क्योंकि हर जो कोई सिंसियरली आ रहा है, हमको हर एक वैष्णव का आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं हम लोग हर एक वैष्णव के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। जो वरिष्ठ है उनको सम्मान देना, उनको दंडवत करना, ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाय नेचुरल, क्योंकि उनको देख के ही हम लोग पता है कि हर कोई उनका नाम ले रहा है तो उनको करना चाहिए। लेकिन जो नए नए भक्त है, जब हम उनको भी उसी तरह से आदर करते हैं तो भगवान फिर जानते हैं कि हाँ, ये जो
वैष्णव मतलब ये जो भक्त है, मतलब वो हर किसी को संभाव से देखते हैं। जैसे कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चैवश्व पाके च पंडिता समदर्शिना। तो भक्त को अगर पंडित, पंडित यानी एक भौतिक उपाधि हो गई, लेकिन भक्त जो है वो उससे भी ऊंचा उपाधि है। तो अगर पंडित हर किसी को संभाव से देखता है, इवन एक जो कुत्ता का मांस खाता है उसको भी वो उसी तरह से अगर आदर दे रहा है, तो एक भक्त को देखिए कितना संभाव होना चाहिए, हर किसी को इक्वली देखना चाहिए। और इस तरह से हम जो भक्ति करेंगे, क्योंकि अगर आप सच मानिए, अगर हमारे भक्ति का प्रगति का अगर कोई एक मूल कारण है, तो केवल और केवल भक्तों की कृपा है। हम अपनी साधना से, अपनी सेवा से भगवत धाम नहीं जा सकते। हम तभी जा सकते हैं जब हर एक भक्त भगवान को बताएंगे कि नहीं नहीं, इसको आप भगवत धाम लेके आइए। और जब हर कोई भक्त बोलेगा कि इस भक्त को आप भगवत धाम लेके आइए, वो जो सबसे स्वतंत्र जो भगवान है, स्वराट जिनको कहते हैं, वो भी क्या करेंगे, अगर आप एलिजिबल भी नहीं हो, आपकी योग्यता भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे भक्त कह रहे हैं उनको कि इनको लेके आए, तभी हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि हम वी आर टोटली वी मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम टोटली अनक्वालिफाइड, और हमेशा अनक्वालिफाइड ही रहूंगा। केवल भक्त की जब कृपा के कारण जो कुछ प्रगति होती है, उसी प्रगति के नींव पर हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, या भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, या सेवा कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला का बहुत अच्छा जाप किया, बहुत ही अच्छा जाप हुआ, मुझे अच्छा लगा, तो ये भी एक भक्त हमारे लिए, कोई तो भक्त प्रे कर रहा है कि भगवान, ये सुहृत माधव दास नाम का एक भक्त है, उसका मैंने संग किया है, उसके लिए प्लीज आप उसको भी आप भक्ति दीजिए। ऐसा डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे लिए प्रे कर रहा है। इसके वजह से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाया, भक्ति कर पाया, 16 माला कर पाया, सेवा कर पाया। तो हमेशा याद रखिए कि हमारा हर कोई somebody is praying for us, कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हम भक्ति में है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरा अभी मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि अभी मतलब मैंने 16 माला कर करके मैं अभी शुद्ध हो गया हूं, सेवा कर करके मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं। नहीं, ये जो 16 माला कर रहा है, इसीलिए इसके पीछे भी कितने सारे भक्तों का आशीर्वाद है, उनकी प्रेयर्स है, उनकी कृपा है। जो मुझे सेवा मिल रही है, इसके पीछे भी सारे भक्तों की कृपा, और आगे भी ये जो मिलेगा, या हम लोग भक्ति करेंगे, माला करेंगे, इसके आगे भी भक्तों की कृपा ही है, उनके प्रेयर्स ही है। इसलिए अगर हमको सही में अपने जीवन को, इस भक्ति मार्ग को सक्सेसफुल करना है, तो केवल हमको भक्तों की कृपा पे ही निर्भर होना है, 100% उनकी कृपा पे निर्भर होना है, उनके आशीर्वाद पे। और उनका जो हमारे साथ आदान प्रदान है, वो हमेशा पॉजिटिवली हमको लेना चाहिए। और जब भी कोई भक्त हमको डांटे या कुछ भी करे, तो टेक इट एज द बिगेस्ट मर्सी। स्तुति तो हर कोई करता है, किसी का स्तुति करने में क्या बड़ी बात है। जैसे वो क्या कहते हैं, गौरांग प्रभु भी कहते हैं, गधों की भी स्तुति करते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, वैशाख नंदन। तो मतलब हर कोई स्तुति करता है, स्तुति करने में बड़ी बात नहीं। और क्यों स्तुति करते हैं, ताकि उल्टा वो भी उनकी स्तुति करे। ऐसे होता है ना, जब हम बोलते प्रभु आप तो कितने बड़े भक्त हो, तो उल्टा वो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु आप बड़े भक्त हो। लेकिन जो सच्चा डिवोटी होता है, वो जब देखता है कि ये थोड़ा ये गलती कर रहा है, या ये गलती से इसका भक्ति में पतन हो सकता है या अपराध हो सकता है, तभी वो उसको समझाता है। और जब वो दिखता है कि इसको थोड़ा डांटने से ही सुधरेगा, तो वो डांटता है। तो वो एक्चुअली हमारे अच्छे भक्त होते हैं, वो हमारे अच्छे भक्त मित्र होते हैं। और इसके अलावा हमको हर भक्त को आदर देना है, सम्मान, मतलब उनका मतलब कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है। और तभी परीक्षित महाराज की तरह हमारा जब अंत समय आएगा, तो हमारे भी इर्द गिर्द बहुत सारे भक्त होंगे जो सच्ची में जो मतलब प्रामाणिकता से हमारे लिए प्रे करेंगे, ताकि हमारा उद्धार हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखें, हम आध्यात्मिक जगत अपने साधना के बलबूते पे या अपने सेवा के बलबूते पे नहीं,
केवल भक्तों की कृपा से ही, जब हमारे गुरु कहेंगे भगवान से, जब हमारे शिक्षा गुरु और हमारे सारे जो भक्त, वो जब भगवान से विनंती करेंगे कि इसको लेके आइए भगवत धाम, नहीं तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, तब भगवान ना चाहते हुए हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवत धाम जाने का सबसे, जो हमको अपनी साधना तो करनी है, लेकिन वो साधना केवल एक प्रोसेस है अपना, लेकिन एक्चुअल जब हम जाएंगे कब, जब भक्त जब भगवान से विनंती करेंगे, या भक्त जब हम पे कृपा करेंगे। तो यही परीक्षित महाराज का एक ग्लोरियस लाइफ था। उनके पूरा मतलब उनका पूरा जो लाइफ, इसलिए जब उनका ये समाचार मिला तो हर एक ब्रह्मांड से इतने सारे ऋषि गण आए। और जैसे मैंने कहा, विनंती है, प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका वर्णन किया है, प्लीज पढ़िए। मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ताकि इट इज जस्ट मतलब हम लोग अपने लेजर टाइम पे हर अच्छी तरह से उनका वर्णन पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ऑल ग्लोरीज। तो आपसे भी सबसे विनंती है, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुए उसको क्षमा कीजिए, और आप हमेशा ऐसे ही अपने कृपा बनाए रहे। प्लीज कीप प्रेइंग फॉर मी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। तो वंडरफुल 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 क्लास प्रभु, बहुत अच्छा। एक वैष्णव का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और उसको कैसे रहना चाहिए। एंड दिस क्लास इज गुड नॉट ओनली फॉर जो न्यू कमर्स हैं हमारे ग्रुप के, नॉट ओनली फॉर देम, बट जो सीनियर्स हैं मेरे जैसे कई सालों से हैं, मतलब उनके लिए भी एक अच्छा शिक्षा है ये। वेरी नाइसली सेड कि, और बहुत सारे पॉइंट्स है वो, वेरी नाइसली, मतलब कौन सा पॉइंट बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, बट या ये जो वैष्णव का मूड जो है, एक अगर भक्ति करना है तो ही हैज टू बी इन दैट मूड। अगर नहीं करना है तो देन इट इज हिज चॉइस, लेकिन इफ ही हैज टू प्रोग्रेस इन भक्ति देन ही हैज टू कीप दिस मूड, तभी जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। ह्यूमिलिटी रखना है, और तभी वो अच्छे से भजन कर पाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी यही करते हैं, प्रेरणादपि सुनी चैन। सो ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जैसे तुमने बोला, नॉट ओनली फॉर एल्डर्स, जो सीनियर डिवोटी, इवन जूनियर्स जो हैं उनको भी जो है रिस्पेक्ट देना है। कंसिडर देम एज वैष्णव। यहाँ पे मैं मतलब एक मुझे चीज़ बोलना था कि जैसे हम लोग जब बोलते हैं, जो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी डजंट मीन कि जो अभी कुछ दिन से आ रहा है, या 6 महीने से आ रहा है, साल भर से। तो इट इज हिज एटीट्यूड, भले वो 30 साल से हो, लेकिन उसका एटीट्यूड अगर वैसा है तो दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। और कोई भक्त हो सकता है 6 महीने से आ रहा हो, 1 साल से आ रहा है, बट इस एटीट्यूड में भी ऑफ मध्यम और उत्तम। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। ये एक पॉइंट मुझे बोलना था। और दूसरा एक चीज, एज यू वर स्पीकिंग, एक और एक चीज स्ट्राइक हुआ कि लाइक यू सेड कि परीक्षित महाराज, ये जैसे हम लोग को पता है परीक्षित महाराज के साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, शमीक ऋषि के गले में जो सर्प डाला, दैट वाज ओनली बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने जैसे पढ़ा तात्पर्य में कि इवन शमीक ऋषि वाज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। तो किसी भक्त के प्रति ये अगर अपराध होता तो इमीडिएटली परीक्षित महाराज का फॉल डाउन शुरू हो जाता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और वो मतलब भगवत धाम चले गए, उनको श्रीमद् भागवतम जैसा पुण्य ग्रंथ, एंड ही बिकेम द रीजन कि उनकी वजह से श्रीमद् भागवतम, भगवान कृष्ण लिटरेरी इनकारनेशन बुक फॉर्म में हमारे सामने आए। तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इससे हम लोग इससे भी ये भी समझ सकते हैं कि ये कोई उन्होंने मतलब अपने आवेश में नहीं किया था, बट ये भगवान की इच्छा से ही हुआ था। ये एक पॉइंट शेयर करना था। और चेस्टाइजमेंट के बारे में जैसे तुमने कहा, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि जो अगेन जो
इससे कनिष्ठ भक्त मीन्स जो अभी तक भक्ति में आगे नहीं बढ़े हैं, दे आर ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर ग्लोरिफिकेशन, लेकिन कभी जब चैस्टाइजमेंट मिलता है तो दे गेट डिसहार्टेंड। तो वो नहीं होना चाहिए हम लोगों को। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इनका अद्वैत आचार्य जी का, वो जानबूझ के उन्होंने मायावाद फिलोसफी दिया ताकि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे, उनको मारे। सो दैट इज दैट शुड बी अंडरस्टूड, क्योंकि ये जो है चैस्टाइजमेंट इज फॉर आवर गुड, हमारी गलती दिखा रहे हैं वो। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका प्रेम है, वो इसके लिए गलती बताते हैं। अभी रास्ते में कितना जाता है, कोई कुछ गलती करता है तो थोड़ी कोई चलते चलते अरे तूने ऐसा क्यों कर दिया, वैसे नहीं, उसको लेना देना नहीं है। लेकिन उससे भी छोटा गलती अगर अपने घर में कोई करता है जिससे हमको प्रेम है, तो इमिडिएटली हम लोग को बताते हैं उस पर ऐसे क्यों कर रहा है। सो दैट इज आउट ऑफ लव ऑफ वैष्णवस, वो बताते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट इस ग्रेस जो ब्रजजन प्रभु है उसने शेयर किया था कि गलती उसी को बताना चाहिए जो तुम्हारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनता, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इज नॉट गोइंग टू लिसन यू एंड वो उल्टा अपराध करेगा। सो बेटर मतलब वो अपराध करेगा तो और नीचे जाएगा, इससे अच्छा है उसको लेट हिम बी ऑन हिज ओन एंड भगवान से प्रे करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो या प्रभु, ओवरऑल योर क्लास वाज वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, और एक चीज़ शेयर करना चाहता था कि जैसे यू सेड कि इसमें बहुत सारे आचार्यों का जो है अपने इसमें वर्णन है, तो हम लोग ये काम करेंगे आज शाम को, ये भागवतम सेशन में हम लोग यही, इवनिंग सेशन में हम लोग यही जो है सारे ऋषियों का हम लोग वर्णन पढ़ेंगे हम लोग। तो थैंक यू सूरत माधव प्रभु फॉर दिस वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you for your blessing, Prabhu. Thank you. All glories to Guru Manashla, Prabhu. Thank you, Prabhu. Dandavat pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत मधुर क्लास था। आप हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कड़वी दवाई को मीठे आवरण के साथ देते हैं। और इसमें मुझे एक पॉइंट ऐड करना था कि ऐसी स्थिति भीष्म पितामह की वक्त भी हुई थी, जब भीष्म पितामह जब अपना देह त्याग करने वाले थे, तो उस वक्त भी सब ऋषि मुनि आए थे कई कई से, और वहां पर स्वयं भगवान थे अपने शरीर में, और यहाँ पर भगवान है भागवतम के रूप में। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Wonderful point, Mataji. Wonderful. सही में. Thank you, Mataji.